सियासी रणभेरी में मैं आदित्य झा आप सबका स्वागत करता हूं। पहली खबर बूंदी से। चलिए हम आपको बताएं, एग्जाम देने जा रही छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। 8वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, हालत नाजुक है। छात्रा को गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया गया है। 2 से 3 युवकों पर गैंगरेप के आरोप लग रहे हैं। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। मामले में DYESP का बयान सामने आया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। तो एग्जाम देने जा रही छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। 8वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, हालत नाजुक बताई जा रही है। छात्रा को गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया गया है। 2 से 3 युवकों पर गैंगरेप के आरोप लग रहे हैं। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। और मामले में DYESP का जो है बयान सामने आ गया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जाए और हो चुका है मेडिकल इनफैक्ट, और रिपोर्ट के बाद अब कार्रवाई जो है वो होगी। तो एक बार आपको बता दें, बूंदी से एक बड़ी खबर इस वक्त की। एग्जाम देने जा रही छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। 8वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, हालत नाजुक बताई जा रही है। छात्रा को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया है। 2 से 3 युवकों पर गैंगरेप के आरोप लग रहे हैं। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। मामले में DYESP का बयान। मैं मेरी लड़की को छोड़ने गया था पेपर देने के लिए। बच्ची ने पेपर भी दे दिया, लेकिन पेपर देने के बाद ये बाहर निकली और मैं इसको लेने गया तो मुझे वहाँ पर पर्याप्त नहीं मिली। जब मैं इसको ढूंढने लगा तो बाजार में चारों ओर देख लिया, ये नहीं मिली मुझे। ये मुझे मिली 7:15 पे। वो भी मेरे घर पे नहीं, मेरे ससुराल वाले के घर पे छोड़ के गया है कोई। तो वहाँ से ये तो वहाँ पे मिली और मैं कापरेन थाने में था। कापरेन थाने में मुझे कॉल आ गया कि लड़की मिल गई। तो मैं लड़की को लेने गया तो लड़की मैं थाने से आने से पहले वो मेरे घर पे पहुंचा दी मेरे ससुराल वालों ने। तो लड़की का मैंने हालत देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया। अब वो तो उसी लड़की बताएगी सर, वो हमसे तो बाइक के लिए बोल रही है। बच्ची है, माइनर है। इन्होंने बताया कि ये स्कूल में परीक्षा देने गए थे, तो वहाँ पर 3 बच्चे आए और 3 लोगों ने, इसमें से एक लड़का आके उनको पानी के लिए पूछने लगा। उनको ये पहले से जानती थी था। उन्होंने बताया कि उन्होंने पानी दिया, लड़के ने पानी दिया और पानी देने के बाद में ये बेहोश हो गई। इनको फिर कुछ याद नहीं है। फिर ये वहाँ जिस जगह से वो मिला था वहाँ से कुछ दूरी पर जाकर इनको होश आया। फिर कोई व्यक्ति इनको बताने पर इनके नानी के घर छोड़ आया था। तो अभी जो इन्होंने अभी तक घटनाक्रम बताया है, इनको बाद में इनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो इनको कोटा हॉस्पिटल में रेफर किया गया और अभी पर्चा बयान ले लिए गए हैं। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान। और बूंदी से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हमारे साथ सलीम। 8वीं की छात्रा के साथ ये दुष्कर्म हुआ है, गैंगरेप हुआ, हालत उसकी नाजुक बताई जा रही है, लेकिन आखिर कैसे इसे अंजाम दिया गया और क्यों अंजाम दिया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बूंदी जिले के कापरेन इलाके के एक गांव का पूरा मामला है, जहां पर ये सनसनीखेज वारदात घटित हुई है। 3 जो बदमाश थे, इन्होंने नाबालिग को सड़क से अगवा किया और नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश किया और कई सुनसान जगह पर ले जाकर इसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने के साथ जो आरोपी उसको लहूलुहान हालत में मौके पर छोड़कर चले गए। आसपास के लोगों ने नाबालिग को वहां पर देखा तो उससे पूछताछ की और उसे परिजनों के हवाले किया। पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा तो कापरेन थाना पुलिस भी जो है मौके पर पहुंच गई थी और पीड़िता की हालत लगातार जो है नाजुक होने के चलते उसे कापरेन से कोटा जेके अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। शुरुआती दौर में जो है नाबालिग का बयान देने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसका इलाज हुआ तो पीड़िता ने नाबालिग जो पीड़िता थी उसने बयान दिए तो उसने 3 आरोपियों का यहाँ पर जिक्र किया है। उनमें से कुछ आरोपियों को वो जानती भी है। इसका इशारा जो है उसके जो पिता है उन्होंने हमें दिया है। वहीं पूरे मामले में DYSP अशोक जोशी है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो नाबालिग छात्रा है उसका मेडिकल मुआयना करवा लिया गया है, जिसकी जी पॉक्सो एक्ट यानी गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है और आखिरकार तमाम एंगलों से जांच की जा रही है। छात्रा कब स्कूल गई थी, कब स्कूल से रवाना हुई, कौन व्यक्ति कहां से कब आए, कब किस जगह से उस छात्रा को उठाकर कहां पर लेकर गए। कुछ नशीली पदार्थ पिलाने की भी बात जो है वो सामने आ रही है, उसके बारे में जरा बता दीजिए, कौन सी नशीली पदार्थ इन्हें पिलाई गई बच्ची को? देखिए, बिल्कुल लड़की के पिता से हमारी बातचीत हुई है और साथ में DYSP अशोक जोशी से हमारी बातचीत हुई है।
उनका साफ तौर से कहना है कि युवक जब रुके, यानी जो बदमाश थे वो रुके और उन्होंने नाबालिग को पानी पिलाने का जो बहाना ढूंढा और उसको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद जो है नाबालिग बेहोश हो गई, उसके बाद उसको होश नहीं आया। होश जब आया तो उसके साथ जो है दरिंदगी हो चुकी थी, लहूलुहान वारदात को अंजाम दिया जा चुका था। तो यानी आरोपी ने जो है नशीला पदार्थ पानी में मिलाया और पूरी वारदात पानी में मिलाने के बाद बेहोशी की हालत में जो है की गई। फिलहाल जो भी हो, पुराने मामले में केशुराय के डिप्टी है अशोक जोशी, कापरेन थाना पुलिस के एसएचओ है भगवान साई मीणा, वो लगातार जांच कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। पीड़िता बयान देने की स्थिति में है। परिवार के लोगों का कहना है कि कुछ रिश्तेदार इसमें हो सकते हैं। तमाम एंगल है, उस एंगल के आधार पर जांच की जा रही है। जल्द ही इस मामले में पुलिस जो है आरोपियों को डिटेन करने की यहाँ पर बात कह रही है। लेकिन इस घटना ने बूंदी में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। जी, कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। प्रशासन का क्या कहना है इस पर? देखिए, हमारे इस पूरे मामले में पता लगा तो पुलिस काफिले की के बयान की तो तुरंत जो है मामला दर्ज कर दिया गया। केंद्र का मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले में विशेष टीम का गठन किया गया है। चलिए ठीक है सलीम, छात्रा को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया। सलीम को आप सुन रहे थे बूंदी से, जिन्होंने बताया कि कैसे प्रशासन पर एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, और मामले में DYSP जो है उनका भी बयान आ गया है। उनका कहना है कि पीड़िता का मेडिकल करवाया गया, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर एग्जाम देने जा रही छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद 8वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। हालत नाजुक बताई जा रही है इस छात्रा की। छात्रा को गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया गया है। नशीली पदार्थ पिलाई गई, पानी पिलाया गया जैसा उनके पिता ने बताया है, और उसके बाद वो छात्रा जो है बेहोश हो गई। लेकिन 8वीं क्लास की छात्रा थी और उसके साथ ऐसा होना ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। मामले में जो है पीड़िता का मेडिकल करवा लिया गया है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी, ये भी बात सामने आ गई। और सलीम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इसी खबर और जानकारी देने के लिए। सलीम जरा बताइए कि क्या कहना है परिवार का, क्या उनकी मांग है, उसके बारे में जरा बताइए पहले। सलीम आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा आप अनम्यूट कर लें। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पीड़िता के जो पिता है उनसे हमारी बातचीत हुई है। पीड़िता के पिता लगातार कह रहे हैं कि जब उन्होंने उनकी बेटी को लहूलुहान हालत में देखा तो दंग रह गए कि उनकी बेटी के साथ आखिरकार ऐसा क्या हो गया, कौन इस प्रकार की घटना उनकी जो देकर चला गया। इस पूरे मामले में परिवार के लोगों ने नाबालिग से पूछताछ की तो प्रथम दृष्टया उन्होंने नाबालिग ने परिवार के लोगों को बताया कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। जो युवक है उन्होंने सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला परिवार ने जैसे सुना तो सदमे में आ गए, भौचक्के रह गए। आनन फानन में परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और ऐसे करके पूरा मामला जो है पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस तमाम एंगलों से जांच कर रही है, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि जो भी हो, चाहे रिश्तेदारी क्यों ना हो या आपसी कोई विवाद हो, जो भी आरोपी है वो सामने आए और पूरा मामला जो सच का सच वो सामने आ जाएगा कि अगर वारदात किस प्रकार से घटित हुई गई है, क्या वारदात घटित की गई है, क्योंकि उनकी नाबालिग बेटी के साथ जो हैवानियत की गई है, वो कार्रवाई की मांग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, कार्रवाई की मांग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनका ये कार्रवाई की जो मांग है करना वो बहुत वाजिब भी है, लाजमी भी है। सलीम बताइए, वो कौन सी छात्रा जो है, हमने बताया अपने दर्शकों को कि वो एग्जाम देने जा रही थी, किस चीज का एग्जाम था वो? देखिए, मैं आपको बता दूं, इन दिनों राजस्थान में चाहे वो 12th बोर्ड हो, 11th हो या फिर 8th बोर्ड हो, इनकी परीक्षा जो है चल रही है। ये छात्रा थी, कापरेन थाना क्षेत्र की एक गांव की रहने वाली थी, जो 8वीं का पेपर देने के लिए गई थी और वापस से जो है घर की तरफ लौट रही थी। घर की तरफ लौटने के दौरान जो है अचानक से तीन युवक आए और 3 युवक आने के बाद जो है उन्हें रुकाया गया और साथ में जो पीड़िता को उन्होंने पानी का बहाना यहाँ पर बताया। पीड़िता ने जो है पानी पिया। पीड़िता के परिवार के लोगों का ये कहना है कि रिश्तेदार होने की वजह से शायद तक जो है उन्होंने पानी पी लिया। यही कारण रहा कि पीड़िता ने जब पानी पिया तो वो बेहोशी की हालत में चली गई और आरोपी उसे वहां से उठाकर जो है। बिल्कुल सलीम, आप हमारे साथ बने रहिए। कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली भी जुड़ गए हैं। तो जैसा कि DYSP का बयान आ गया है और उन्होंने कहा है शाकिर की पीड़िता का मेडिकल करवाया जाए और रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी, तो मेडिकल हो गया है वहां कोटा में और रिपोर्ट तैयार हो रहा है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं?
ये देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में बेहद अति संवेदनशील मामला है। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है और परिवार के लोगों का जो आरोप है उसको लेकर उसके बाद से पुलिस जो है पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, क्योंकि जो इलाके के थानाधिकारी हैं उनके साथ साथ जो डीवाईएसपी हैं वो भी जो है कोटा के जेके लोन अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर परिवार के सदस्य जो है बच्ची को लेकर के आए थे। जिस तरह का आरोप लगाया गया है और जिस तरह का घटना पर पुलिस ने प्राथमिकी जो है इसमें दर्ज कर ली है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मेडिकल क्योंकि करवाया गया है और मेडिकल की रिपोर्ट किस तरह की आती है, जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो सत्य साबित होते हैं तो जाहिर तौर पर इसमें जो है गिरफ्तारियां भी होगी। और क्योंकि जो आरोपी बताए गए हैं वो आरोपी रिश्तेदार है और उसके सहयोगी हैं, तो पुलिस जो है तमाम बिंदुओं पर काम कर रही है। एक जो युवक है उसको डिटेन भी किया गया है। तो अब इस पूरे मामले में किस तरह से, क्योंकि मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि जो जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से पूरे पुलिस महकमे में भी खलबली सी मची हुई है, क्योंकि बूंदी जिले में ये लाखेरी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। जी। छात्रा जो है एग्जाम देने के लिए गई थी, उसके पिता हर रोज उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन आज जब वो 4 बजे करीब लेने के लिए स्कूल के बाहर पहुंचे, क्योंकि वो एग्जाम देकर के 4 बजे करीब बाहर निकलती है, तो वो वहां पर नहीं मिली। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। सलीम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं।